हेलो, सॉरी फॉर डिस्कनेक्टेड। हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि सो स्वीट द सेंस फैंड्स पिक्चर देम दो फॉर वूज पाथ द एटलांटिक लेवल पावर। एटलांटिक जो महासागर है उसके जो लेवल का, जो उसके जो समुद्र के तल में जो पावर है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो एटलांटिक लेवल पावर्स क्लेव देमसेल्फ इनटू चैस्म। ठीक है। तो द surface of the Atlantic become forward with many channels, as if the enable the wind is rush into the ocean along them with many things are disturbing। जब समुद्र के तल के अंदर जब हवाएं जाती हैं तो जो अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर लेवल, जो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उनमें क्या होता है, हलचल हो जाती है, उनके अंदर हलचल स्टार्ट हो जाती है। तो दीज लाइन डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द एटलांटिक ओशियन। दीज लाइन आर द डिस्क्राइब द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मीन्स होता है प्रभाव होना। इफेक्ट द वेस्ट विंड ऑन द एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन, दो ओशियन का इसमें वर्णन किया गया है। पहला जो है वो है मेडिटेरियन, जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, भूमध्य सागर। एंड सेकेंड इज द एटलांटिक। एंड सेकेंड इज द एटलांटिक। ओके। तो हेयर द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द effects of the west wind on the Atlantic Ocean. The west wind is adorned the warm welcome by the waves which cut the surface। surface means होता है जो उसके ऊपर का जो तल है उसको वो काटती है, और काटने के बाद में वो कहाँ इंटर करती है, उसके अंदर इंटर करती है। किसके अंदर? समुद्र के अंदर इंटर करती है। ठीक है। तो क्या होता है, कट द सरफेस ऑफ द सी टू मेक फॉरो फॉर द वेस्ट विंड टू पास। जब वो उसके अंदर से बहती हैं, जब उसके अंदर से जाती हैं, तो एट द बॉटम, बॉटम मीन्स जो होता है एट द बॉटम ऑफ द सी, देयर इज द बॉटम ऑफ द सी। समुद्र का जो बॉटम है, बिल्कुल जो तल है उसका, उसमें अंदर क्या है, देर आर मैनी ट्रीज, देर आर मैनी प्लांट्स एंड देर आर मैनी जूसलेस फ्लावर्स, जूसलेस लीव्स एंड वेजिटेरियंस एंड मैनी टाइप ऑफ स्टोन्स etc। जो उसके अंदर बहुत सब कुछ प्लांट्स हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे काई जमी हुई है, पत्थर है, एंड जो उसके अंदर फिश वगैरह है, तो उन सब के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके अंदर हलचल शुरू हो जाती है, वो हिलने लग जाते हैं। तो जब वो हिलते हैं तो हिलने से उनमें एक साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है। वो साउंड जो है वो कैसी होती है, द सी ब्लॉज्म एंड द ओजी वुड्स विच वियर। ओजी वुड्स मीन्स वेजिटेरियन, जो उसके अंदर जंगल है, समुद्र के अंदर का जो जंगल है। ब्लॉज मीन्स वो क्या होता है, खिलना शुरू हो जाता है। वो जो चीज़ें अंदर एकदम एकदम सुप्त पड़ी हुई हैं, जो हिल डुल नहीं रही है, उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट स्टार्ट, इट मीन्स देयर इज द लाइफ। I again further say, if the movement and there is life, if not movement and this is dead। अगर मूवमेंट नहीं है तो वो क्या है, वो मरा हुआ समान है, और अगर उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, इट मीन्स देयर इज द लाइफ। तो इस तरीके से पहले जब इसमें बताया गया कि जब वो पहले इन दोनों लाइनों में बताया गया किस तरीके से समुद्र शांत है, सोया हुआ, और उसमें परिवर्तन कैसे हुआ है। यहाँ पे देखो, आप गौर से सुनो इस चीज को कि इसके अंदर चेंजिंग किस तरीके से हुई। चेंजिंग when the west wind enter the ocean into bottom of the ocean। समुद्र के तल में जब जाती है तो चीजों के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। ठीक है। तो they are equally affected by the west wind। they all things are equally affected by the west wind। दे स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द साउंड। उनके अंदर आवाज़ें शुरू होती हैं, उनके अंदर आवाज़ें कांपने जैसी, मतलब सुनसुनाहट की सी आवाज़ें उनमें शुरू हो जाती है। एट द साउंड ऑफ इट अप्रोच द सीड देयर लीव्स आउट ऑफ द फियर। और वो बीज जो अंदर पड़े हुए होते हैं वो वापस से उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो द सेपलेस फॉलिंग ऑफ द ओशियन नो द वॉइस
द सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, और वो अचानक से एक तरीके से डर के मारे, यहाँ पे डर का शब्द इसलिए यूज में लिया गया है क्योंकि जब विंड जब आती है तो जो सीड्स जो पड़े हुए हैं वो क्या होते हैं, सडनली ग्रो करने लग जाते हैं, वो अचानक से खिलना शुरू हो जाते हैं, अचानक से उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड ट्रम्बल एंड डिस्पॉयल देमसेल्फ ओ हियर यहाँ पे फिर से हेयर द पोएट अगेन से दैट वेस्ट विंड टू हियर हिज प्रेयर फॉर हेल्प। यहाँ पे जो पोएट है वेस्ट विंड से जो क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं उनको हाथ जोड़ के, हे पूरब की पश्चिम से आने वाली हवाएं, मतलब हाथ जोड़ के, हे देवियों, हे पश्चिम से आने वाली हवाएं, आप इस तरीके से मूवमेंट ला रहे हो, आप इस तरीके से परिवर्तन लेके आ रहे हो। तो वो चीज़ें इसमें बताई गई है। तो कि मैं इसमें फिर से आपको समझा दे रही हूँ एक बार अगेन। ओ हियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। दो हु डिजेंट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम द ब्लू मेडिटेरियन, ठीक है, जो किसके लिए बोला गया, दो मीन्स ब्लू मेडिटेरियन, जो भूमध्य सागर, डजेंट वेकन, वेक मीन्स होता है, वेकअप मीन्स होता है उठना, और वेकन मीन्स, डजेंट वेकन मीन्स जो नहीं उठ रहा है, जो एक तरीके से गर्मियों की नींदों में सोया हुआ है और सपन में खोया हुआ है, सपने देख रहा है। वेयर हिज ले, जहाँ वो लेटा हुआ है, जहाँ वो सोया हुआ है, शांत है, एकदम हलचल नहीं है। लुल्ड बाय द कॉयल ऑफ हिज क्रिस्टलिंग स्ट्रीम्स, उसकी जो परत है वो प्रकाश से, सूरज के प्रकाश से चमक रही है, एकदम शुद्ध है, साफ है, बिकॉज उसमें हलचल नहीं है। और जब तक पानी में हलचल नहीं होती है, पानी क्या होता है, एकदम साफ दिखाई देता है। जैसे उसमें कुछ हलचल होती है तो नीचे की जो भी चीज़ें हैं उसमें वो ऊपर आने लग जाती है, तो उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक क्या है कि वो एकदम साफ सुथरा और शांत है, और एकदम से साफ सुथरा शांत होने की वजह से वो क्या है, एक तरीके से चमक रहा है, ठीक है, सूरज की रोशनी की वजह से वो चमक रहा है। बिसाइड ए प्यूनिमिक आइसलैंड इन बेरीज बे, मैंने बताया कि इटली की जो बिसाइड में जो किस चीज़ से बनी हुई है, आइलैंड किस चीज़ से बना हुआ है, जो ज्वालामुखी विस्फोटक हुए हैं उससे जो बना हुआ आइलैंड है, आइलैंड के बगल में समुद्र है। ये बात यहाँ कही जा रही है कि किसके बगल में है, इसके बगल में ये जो समुद्र है वो शांत है, हलचल नहीं है। एंड सो इन स्लीप ओल्ड प्लेस एंड टावर्स, और वो इस तरीके से सोया हुआ है जैसे कोई बहुत पुराना स्थान हो, या पुराने टावर्स जो होते हैं जैसे मकबरे, या फिर जो पुरानी चीज़ें एकदम शांत पड़ी हुई होती हैं, उस तरीके से वो क्यूवरिंग विथ इन द वेव्स इंस्टरडे। इंस्टरडे मीन्स, हेयर आई अगेन से, इंस्टरडे मीन्स होता है कि अधिक घनी मात्रा में रोशनी जब उसके ऊपर आती है, तो यहाँ तक तो उसका मूवमेंट नहीं दिखाया गया, यहाँ तक तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, शांत है एकदम, इस तरीके से, ठीक है। आगे जो पोएट बोल रहे हैं, ऑल ओवर ग्रोन विथ अयूज मोज एंड फ्लावर्स, और उसके तल के अंदर जो काई और फ्लावर्स फैले हुए हैं, सो स्वीट, वो कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, द सेंस फैटन्स पिक्चर देम, और वो सब कुछ शांत है। दो फोर्स पाथ ऑफ द एटलांटिक लेवल पावर, दोनों समुद्रों की यहाँ पे स्थिति दिखाई गई है कि दोनों समुद्र किस तरीके से शांत है, एकदम मूवमेंट नहीं है उनके अंदर, हलचल नहीं है बिल्कुल भी। तो वो एक तरीके से, द पोएट से डेट द वेस्ट विंड डिस्टर्बेड द मेडिटेरियन इन हिज स्लीप ड्यूरिंग द समर, द मेडिटेरियन सुटेड बाय द प्लेजेंट साउंड बाय ब्राइट रिवर्स which fell into his waters had gone to sleep, okay, and had gone to near the island made by the lava, okay, not far from Naples. In his sleep the Mediterranean has dreamed, in his sleep the Mediterranean in his sleep, okay, and seeing the dream, from this dreamful sleep the Mediterranean was aroused by the violence of the west wind, okay। आ गया ना, जब वो अपनी नींदों में सोया हुआ है तो उसको डिस्टर्ब करने वाली कौन है, वेस्ट विंड, ठीक है। आगे ना पोएम के अंदर इस किस तरीके से पश्चिम की हवाओं का प्रभाव जो इसमें है दिखाया गया है, तो उसको डिस्टर्ब करने वाली कौन है, मेडिटेरियन सी को डिस्टर्ब करने वाली है वेस्ट विंड, ओके।
violence of the west wind. In this sleep, the Mediterranean dreamed the old places and towers of the cities buried under the sea. बहुत से बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े सिटीज जो है समुद्र के अंदर दफन हो गए एक तरीके से। तो वो किन सपनों में खोया हुआ है, वो अपने इन सपनों में, अपने अंदर की जो दुनिया है उसके अंदर वो सोया हुआ है, उसके अंदर वो खोया हुआ है एक तरीके से समुद्र। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड अगेन यहाँ तक हो गया अटलांटिक। क्लेव देम्स इनटू चेस विल फार बिलो। ओके, ऑन दिस प्लेस द टावर्स एंड द सच ओवर पावरिंग sweetness grow that the every thought of the dams comes laden with such a heavy perfume the poet sense. Okay, so again poet indicate the west wind in this line. These lines describe the effects of the west wind. These lines are describe the effects of the west wind. ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कवि जो है वो पश्चिम की जो वायु है उसको फोर्स एंड पावर का सिंबल बताया हुआ है, वो साहस का प्रतीक है। ओके, जो पोएट है उनको कहता है कि जब ये धरती पर बहती है तो ये पुराने मुरझाए पत्तों को उड़ा ले जाती है और बीजों को मिट्टी में दबा देती है, और ताकि सर्दियाँ जब समय वो स्प्रिंग जब आती है, सर्दियों के जाने के बाद में जब बसंत ऋतु आती है तो वो क्या होता है, फिर से अंकुरित हो जाते हैं। जैसे अब सर्दियाँ जाएंगी उसके बाद में जब बसंत आएगा, जब तो उसमें क्या होगा, वापस से वो चीज़ें फूटना शुरू हो जाएंगी ज़मीन से। इन द सेम सेंस इसी तरीके से क्या होता है कि ये जब आकाश में बहती हैं तो चारों ओर से तबाही सी ला देती हैं, और पश्चिम की हवा जब अटलांटिक महासागर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है यहाँ पे, कि लहरें जब पश्चिम से पूर्ण गर्मी के साथ जब आती है तो क्या होता है कि मानो कि वो समुद्र को काट देंगी। ठीक है, सागर के जो गर्भ के अंदर, सागर के जो क्या बोलते हैं डीप के अंदर जो पेड़ पौधे पत्ते तरल पदार्थ और जो भी चीज़ें उसमें है, उन सब चीज़ों के अंदर कंपन शुरू हो जाता है, वो सब चीज़ों में मूवमेंट शुरू हो जाता है, और मानो वो ऐसे लगते हैं कि वो अब भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं किसी के आने से। तो इस तरीके से पोएट जो इसमें ओशियन का वर्णन करते हुए मतलब उनको फिर से इंडिकेट कर रहा है ओशियन को कि एंड ट्रबल एंड डिस्पॉइल देमसेल्फ ओ हियर मीन्स वापस से उनको कह रहा है कि डिस्पॉइल देमसेल्फ सीड देयर लीव्स, अपने पत्ते गिरा देते हैं। डिस्पॉइल मीन्स गिरा देना। तो जब जो मूवमेंट होता है उसमें पानी के अंदर जब मूवमेंट होता है तो जो पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, बीज जो है वो गिर जाते हैं, गिर के वो वापस वहीं दफन हो जाते हैं और अगेन वो फिर से रीबर्थ होते हैं। बार बार इस पोएम के अंदर यही दिखाया गया है कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड वापस से रीबर्थ हो रहा है। इसीलिए शुरू में इसमें लॉर्ड शिव से, भगवान शिव जी से और ब्रह्मा विष्णु से तुलना की गई है कि एक जो ये ऑटम जो है ये मतलब कि दोनों काम कर रही है यहाँ पे, अंत करना एंड अगेन उसका निर्माण करना। तो इस तरीके से ये जो पोएम है इसमें ये दोनों काम हो रही है। तो हेयर आल्सो सेली हैज एक्सप्रेस poetically the well-known scientific fact of the vegetarian below the sea surface follow the seasonal change। जिस तरीके से सीजनेबल चेंज होते हैं अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर, तो उसी तरीके से ऑटम जो है सीजन हैज द लीव्स ऑफ ट्री ऑन माइनलैंड बिगन टू फॉल एंड सेम प्रोसेस ऑफ द रिपीटेड अमोंग द प्लैनेट्स एज वेल। क्या कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बदलाव आता है, एक ऋतु आती है, पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते गिरते हैं, फिर अगेन से रीबर्थ होता है, अगेन से सब चीज़ें वापस से होती है। तो उस तरीके से इस पोएम के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि वेस्ट विंड जो है वो दोनों तरीके के काम कर रही है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो अच्छे से। तो मैंने पहले बताया था कि पहले के जो तीन जो है आपके जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में अर्थ है, सेकेंड पार्ट में स्काई एंड द थर्ड पार्ट इज द ओशियन। इफेक्ट जो है वो ओशियन पे, समुद्र पे शुरू में अर्थ के ऊपर दिखाया, फिर आकाश के ऊपर दिखाया और फिर ओशियन पे दिखाया। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज अनदर, एंड व्हेन वी रीड देन I explain these all things
So okay, I think you understand very well. I again further say this poem is the symbolic poem. This is the symbol of the death and rebirth. मृत्यु और जीवन जो एक तरीके से चलता है, उस तरीके से ये इसमें सैम्बल के तौर पे ये चीज़ें समझाई गई है. ओके एंड थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम आगे का 4th नंबर वाला पढ़ेंगे.